अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये जानने के बाद परम्यूटेशन में आने, कॉम्बिनेशन में आने, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में आने से पहले हम और एक चीज़ जानेंगे, वो है फैक्टोरियल। इसको कहा जाता है। अब देखिए फैक्टोरियल, आप लोगों के लिए वर्ड नया होगा। फैक्टोरियल किसको कहते हैं? फैक्टोरियल का चिन्ह होता है, पहले आप जान लीजिए। फैक्टोरियल का चिन्ह ऐसे है, ऐसे ये दोनों चिन्हों को फैक्टोरियल का साइन है, साइन ऑफ फैक्टोरियल, ये साइन है फैक्टोरियल। अब पहले जान लीजिए फैक्टोरियल क्या होता है। मेरे पास मान लीजिए 5 है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका प्रोडक्ट लिखना है, निकालना है। और इसी तरह से मान लीजिए ये है लिखा हुआ, कहीं लिखा है 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू मान लीजिए 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये देखिए कितना स्पेस ले रहा है। तो इसी चीज को हम क्या करते हैं, इसका मतलब इसको लिखते हैं फैक्टोरियल 5, या ऐसे भी लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल, इसको फैक्टोरियल 9, या कैसे लिख सकते हैं 9 देके तो हम इसको फैक्टोरियल। मान लीजिए मेरे पास n फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल n लिखा, इसका मीनिंग क्या हुआ? मान लीजिए फैक्टोरियल n लिखा हुआ है, यहाँ फैक्टोरियल n लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि n से नीचे जितने भी संख्या है, नंबर्स हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन अप टू 1, लेकिन ये पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए हमेशा। तो मल्टीप्लिकेशन तो n इंटू, इससे एक छोटा क्या होगा? n माइनस 1 होगा, इससे छोटा क्या होगा? n माइनस 2 होगा। इससे करते करते आप कहाँ जाएंगे? 1 में जाएंगे। तो इसको हम क्या दिखाते हैं? फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n करके दिखाते हैं। अब देखिए मैं यदि फैक्टोरियल n को कैसे लिख सकता हूँ? फैक्टोरियल n को तो इस तरह से, तो फैक्टोरियल n माइनस 1 को n माइनस 1 इंटू n माइनस, इसमें से एक कम करेंगे तो -2 आ जाएगा, इंटू n माइनस 3 1 तक आएगा। इसका मतलब हम ये फैक्टोरियल, इसको ये जो इतने पोर्शन है यहाँ तक, इसके बदले मैं लिख दूँ फैक्टोरियल n इक्वल टू n फैक्टोरियल n माइनस 1 लिख सकता हूँ। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, फैक्टोरियल n इक्वल टू, मैंने आपको क्या बताया? n से नीचे की जितने पॉजिटिव इंटीजर हैं उनका मल्टीप्लिकेशन। n कोई संख्या है, n करेगा 50 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो उससे 60 से नीचे जितने भी 1 से लेकर 60 तक का प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे? फैक्टोरियल 60 लिखेंगे। उसी तरह 50 से नीचे 1 से लेकर 50 तक जो नंबर है उनके प्रोडक्ट को फैक्टोरियल 50 लिखेंगे। उसी तरह n तक है तो फैक्टोरियल n। अब n माइनस 1 एक संख्या है 59, फिर 50 मान लीजिए, तो n माइनस 1 50 माइनस 1 माने 49, नेक्स्ट 49 है। तो हम लिख सकते हैं कि इसको n इंटू फैक्टोरियल 49 को फैक्टोरियल इस तरह से लिख सकते हैं। अभी मैं पुटिंग n इक्वल टू 1, मान लीजिए इसी जगह पर, इसकी जगह पर मैंने पुट कर दिया n की वैल्यू 1 है, तो क्या होगा? फैक्टोरियल 1 इक्वल टू 1 इंटू फैक्टोरियल 1 माइनस 1,
अर्थात क्या हुआ ये फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 के साथ और कुछ नहीं है तो फैक्टोरियल 1 इक्वल टू 1, अर्थात हमको क्या पता था ना फैक्टोरियल 1 इक्वल टू क्या होता है फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 0 इक्वल टू कितना होगा 1। तो ये आपको याद रखिए फैक्टोरियल 1 इक्वल टू 0, एक दूसरा। उसी तरह दूसरा आप याद रखना, तो फैक्टोरियल 1 इक्वल टू फैक्टोरियल 0 इक्वल टू 1, तो ये हुआ फैक्टोरियल। इसको कहते हैं आप फैक्टोरियल समझ गए। किसी भी संख्या 1 से लेके उस संख्या तक के गुणनफल को, संख्या तक की सभी संख्याओं का गुणनफल क्या होता है फैक्टोरियल। उसको कैसे दर्शाया जाता है, उस संख्या को लिख के ऐसे, जो एल है इसके उसमें 50, इसका मतलब क्या है 1 टू लेकर मल्टीप्लिकेशन अप टू 50। उसी तरह फैक्टोरियल n है, इसका मतलब क्या है n इंटू लेके 1 तक, अर्थात ये अपने ऑपोजिट लिख दिया 1 तक। तो इस चीज को ध्यान रखना, इसको कहा जाता है फैक्टोरियल। और दोस्तों फैक्टोरियल 0 इक्वल टू क्या होता है 1। थैंक यू।